हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में 70 क्वेश्चन में करा चुका हूं। तो आज मैं 71 से स्टार्ट करूंगा और आज मैं 50 क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा राधा ने 57,300 में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने फ्रिज को 15% लाभ पर, वॉशिंग मशीन को 24% लाभ पर बेचा और दोनों को समान कीमत पे बेचा। कह रहा वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताइए। देखो, जब एसपी सेम होता है, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जब क्या होता है सेम होता है ना, तो ये सेलिंग प्राइस सेम होता है, वो वाला कंसेप्ट है। तो कह रहा फ्रिज को उसने 15% लाभ पे बेचा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 115%, है ना। फ्रिज को 15% लाभ पे बेचा मतलब उसको 115 पे बेचा। 15% लाभ का मतलब क्या होता है 115 पे बेचा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 115A। और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पे बेच दिया, मतलब कितने बेचता है 76B। यहाँ पे जब निकालूंगा A/B तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 76/115। ठीक, मतलब ये फ्रिज है और ये क्या है वॉशिंग मशीन। ठीक, अब देखो हमें कह रहा है वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य मतलब सीपी बताइए। तो जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये क्रय मूल्य आ जाता है। ये रेशियो किसका आ जाता है, ये आता है क्रय मूल्य, सीपी का रेशियो हो जाता है। अब आपको देखो कुछ नहीं करना, हम लोग हिसाब से क्रय मूल्य देखो, ये है फ्रिज, ये फ्रिज है और ये क्या है वॉशिंग मशीन। तो हम लोग हिसाब से वॉशिंग मशीन कितना आया 115 आया, मतलब जो आंसर होगा वो 115 से कटेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जो 115 से कट रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 115 से पूरी तरह कट जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि देखो मुझे निकालना वॉशिंग मशीन निकालना था, तो वॉशिंग मशीन क्या है 115 यूनिट है, तो मतलब 115 के आसपास आया है। इसका मतलब जो वॉशिंग मशीन का जो आंसर होगा वो 115 से कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जो 115 से कट रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहा है कि एक विक्रेता ने 1800 रुपये में कुछ खिलौने खरीदे। उनमें से 40% खिलौनों को 15% हानि पर बेचा। शेष में से 33/3 खिलौनों को 20% लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष खिलौनों को कितने लाभ पर बेचना पड़ेगा। ठीक, कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। देखो भाई, जब भी ऐसे सवाल आए, ये आर्टिकल वाले सवाल होते हैं, तो जब भी ऐसे सवाल आए तो देखो यहाँ 40%, 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक, और 33/1/3%, 33/1/3% का मतलब क्या होता है 1/3। ठीक, और 33/1/3 का मतलब होता है 1/3 होता है। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखो, हम मुझे टोटल आर्टिकल इस टाइप के सवाल मुझे टोटल आर्टिकल मानने पड़ते हैं। तो मैं टोटल आर्टिकल क्या मान लो, टोटल आर्टिकल देखो 5 और 3 का एलसीएम मान लो, क्या हो जाएगा 15। 15 मान लो टोटल आर्टिकल है। ठीक, अब 15 में से कह रहा है कि 40%, तो 15 का जब 40% निकालोगे, 15 का 40% कितना हो जाएगा 2/5। 40% का होता है 2/5 होता है, तो जब निकालोगे कितना आ जाएगा 6। तो 15 का 40% जो है, जो कि 6 है, उसने उसको 15% हानि पे बेच दिया। तो 15% हानि पे बेच दिया, तो 15 छक्के 90, तो 90% का क्या हो गया लॉस हो गया। फिर कह रहा जो शेष बचा था, भाई देखो बचा कितना, 15 इसमें इसने बेच दिया, बचा कितना होगा 9 बचा होगा। भाई शेष कितना बचा है 9। तो जो शेष बचा था उसका 33/1/3 खिलौने हो, 33/1/3 मतलब 9 का 33/3, 33/3 क्या होता है 1/3 होता है, ये हो जाएगा 3। तो 3 को उसने क्या बेच दिया, 3 को उसने 20% लाभ पे बेच दिया। तो 20% लाभ पे बेच दिया, 20% लाभ का मतलब होता है 60%, तो प्रॉफिट हो गया। तो देखो 6 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, 9 चला गया, टोटल 15 है, तो बचा कितना 6। तो कह रहा है शेष खिलौनों कितने परसेंट लाभ पर बेचे, तो कितने परसेंट लाभ पर बेचे, ठीक है मान लो X% लाभ पर बेचे, कि टोटल पे उसको क्या हो गया, टोटल पे उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। टोटल पे उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 150% आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 60/90 था, यहाँ पे 60 गया, तो क्या हो गया -30, -30% आया। और मुझे चाहिए 150%, वो भी प्लस का, तो इसमें कितना जोड़ दूँ, तो 180 जोड़ दो, यहाँ पे आ जाएगा 180%। 180%। तो अब जब सॉल्व करोगे ना,
तो यहाँ पे यही ये वैल्यू निकालनी थी, तो जब सॉल्व करोगे तो x से कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30%। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 30%, x की वैल्यू आ गई 30%। इसका मतलब होता है जो शेष खिलौने हैं उसको 30% पर बेचना चाहिए। 30% मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 73। करा 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 75 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य मतलब होता है SP, 60 वस्तुओं के CP के बराबर है। यहाँ पे जब CP अपॉन SP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60/75। ठीक, तो अब देखो ध्यान से देखो, 15 से काटोगे क्या हो जाएगा 4 बार, 15 से काटोगे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा गलती होगी ना यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, करा 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मिलता है SP, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब CP के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ SP अपॉन CP तो क्या आ जाएगा 60/75। 15 से काटूंगा ये 4 बार, 15 से काटूंगा ये 5 बार, मतलब 5 की चीज़ उसने 4 पे बेची, मतलब 1 का लॉस हुआ, किस पे 5 पे इंटू 100। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 20% का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा, 20% का लॉस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, कर एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है और उसे 3 सही 1/3% की हानि होती है। यदि वो वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई समझना, 3 सही 1/3% कितना होता है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 3 9 1 10, तो 10/3 और पर्सन हटेगा नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पे आ गया 1/30 माइनस। ठीक, इतनी हानि हो गई। मतलब ध्यान से देखो यहाँ पे CP और SP का रेशियो क्या आ गया, CP अगर 30 है तो उसको एक कम पे बेचा गया, मतलब 29 आ गया। अब कह रहा है जो एक दुकानदार किसी वस्तु को MP के 4/5 भाग पर बेचता है, मतलब बेचता है, SP क्या है, SP है MP का 4/5। यहाँ पे SP अप और MP का जब रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा MP। तो MP और SP का रेशियो क्या आ गया, MP और तो SP MP अगर 5 ले लोगे तो SP क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे SP 2 बार आ गया, तो इसको बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर और 29 से मल्टीप्लाई नीचे। तो यहाँ पे जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 116 और ये हो जाएगा 145। अब कह रहा है यदि वो वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखो 120 की चीज़ है, वो कितने अंकित मूल्य पे बेच रहा है, मतलब कितने का फ़ायदा है 25 पे, किस पे 120 पे इंटू 100। तो 20 से काटोगे तो 5 बार, 20 से काटोगे तो 6 बार, और जब इसको भाग करोगे तो 125/6 भाग करोगे तो ये कम से कम 21% के आसपास आंसर, इसका राइट आंसर जाएगा 21%, मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 75। कोई दुकानदार हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है, यदि वो इसी वस्तु को 490 में बेचता है तो उसे हानि की 4 गुने के बराबर लाभ होता है। कह रहा 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो जब भी ऐसा सवाल है, यहाँ पे CP मान लो, यहाँ पे मान लो उसने जब 455 में बेचा तो उसको क्या हुआ, जब 455 में बेचा उसको हुआ लॉस। लेकिन जैसे उसने 490 में बेचा, 490 में बेचा, उसको क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक, जब वो 455 बेचता है तो उसको लॉस होता है, जैसे ही 490 में बेचता है उसको प्रॉफिट होता है। तो जो उसको प्रॉफिट हुआ है ना, वो हानि की 4 गुने के बराबर हुआ है, मतलब अगर लॉस उसको x हुआ है तो प्रॉफिट क्या हो गया है 4x। तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 5x, और इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 35। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ पे जब 7 जोड़ दोगे हो जाएगा 462। तो 462 क्या आ गया, CP आ गया। ठीक, अब कह रहा 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पे बेचनी चाहिए, मतलब 462 वाली वस्तु को उसको किस कीमत पे बेचनी चाहिए, तो 125/100। तो जब सॉल्व कर दोगे तो 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, और यहाँ जब काटोगे और गुणा करोगे तो 570.50 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, अब वो भी इतनी ज़्यादा कठिन कैलकुलेशन नहीं है, जो कैलकुलेशन कठिन होगी वो बीच बीच में मैं बताता चल जाऊँगा। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी। चलिए 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है,
कह रहा ए ने मोबाइल फ़ोन बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% की हानि बेचा, सी ने इतने रुपए भुगतान किया। तो कह रहा है ए ने कितने किए होंगे। मान लो ए ने एक्स किए होंगे। अब बी ने 25% के लाभ पर ए ने 25% के लाभ पर बी को बेच दिया। 25% का मतलब जानते ना, 25% का मतलब होता है 1/4 और लाभ मतलब कितने बेच दिया, 5/4। अब बी ने 10% की हानि पर सी को बेच दिया। 10% का मतलब होता है 1/10 और हानि का मतलब होता है 9/10। अब ये वैल्यू कितनी है, 5625। काटो भाई, तो 9 से काटोगे, 9 छक्के 54 और यहाँ पे 625 बार कट जाएगा। अब यहाँ 5 से काटोगे तो क्या जाएगा, 125 बार कट जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 गुण 40। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 5000। 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हानि बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा है उसका विक्रय मूल्य बताइए। देखिए, जब लाभ बराबर क्या हो जाता है, जब लाभ बराबर होता है हानि, तब हमें डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं। जब लाभ बराबर हानि होता है तो हम डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं। इनको जोड़ के आधा कर दो, इनको जोड़ के जब आधा करोगे ये हो जाएगा 1280 और जब आधा कर दोगे तो क्या जाएगा, 640। तो सीपी क्या आ गया, 640 है। यदि कह रहा है वस्तु को 10% हानि पर बेचा उसका विक्रय मूल्य बताओ। 10% हानि का मतलब होता है 9/10 पे बेच दिया, तो 9/10 पे बेचोगे तो आएगा 576। तो 576 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 78 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वो 960 रुपये अधिक में बेचता है उससे 12% का प्रॉफिट होता है। देखो यहाँ पे हानि हो रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जब हानि प्रॉफिट आ जाता है तो जोड़ देते हैं, तो 18 20 18 12 30%। तो 30% की वैल्यू है 960 के बराबर। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालो, 1% की वैल्यू हो जाएगी 32। तो 100% की वैल्यू जो आ जाएगी 100% की वैल्यू हो जाएगी 3200। ये हो जाएगा सीपी आपका। तो 3200 की चीज़ उसने 3840 में 3840 में बेच दिया, मतलब कितने का फ़ायदा, तो कहोगे 640 का फ़ायदा। किस पे, 3200 पे इंटू 100। तो 2 2 जीरो गए, यहाँ काटोगे क्या आ जाएगा, 20%। तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 79। करें एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है, उसे 15% की हानि होती। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु किस मूल्य पर बेचना हुआ। देखो 15% की हानि हुई मतलब 85% की वैल्यू है। तो 85% की वैल्यू कितनी है, 425। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। अब 5% लाभ भी करना है तो 105 100 भाई 5% लाभ चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 525 हो जाएगा। 525 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कह रहा दो वस्तु ए और बी का अनुपात है। तो ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात कितना है, ये है 4:5। तो इसको मैं 40 मान लेता हूँ, इसको 50 मान लेता हूँ। ठीक, कह रहा ए पे 10% और बी पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो इस पे 10% का प्रॉफिट होता है, तो 10% का प्रॉफिट जब निकालोगे तो क्या आएगा, 4। तो 4 जोड़ दो क्या आ जाएगा, 44। और इस पे 20% का प्रॉफिट होता है, 20% जब इसका निकालोगे आएगा 10। 10 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 60। तो ये पहले वाले विक्रय मूल्य है, दूसरे वाले विक्रय मूल्य, तो अंतर कितने का है, तो कहोगे 16 यूनिट वैल्यू कितनी है, 480। तो एक यूनिट की वैल्यू की जाएगी, भाई हम लोग के हिसाब से 16 का अंतर, सवाल के हिसाब से 480 है। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 30। कह रहा है बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर बताइए। तो बी और ए के क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य मतलब सीपी में क्या अंतर है, तो 10 का अंतर है। तो एक यूनिट 10 30 के बराबर, तो 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो कहोगे 10 गुणे 30, 300। 300 के बराबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अब देखो, आदित्य अपने निजी संग्रह में 2 कलाई घड़ियाँ प्रत्येक 12,600 रुपये के मूल्य में बेचता है। तो यहाँ पे देखो प्रत्येक को बेच रहा है ना सेम प्राइस पे, तो सी पी एस पी बराबर क्या है, सेम। एस पी यहाँ पे क्या है, सेम है। एक को 26% के लाभ पे बेच रहा और दूसरे को 10% की हानि पे बेच रहा। अब ध्यान देना, 26% लाभ पे बेच रहा मतलब 126 ए और 10% हानि पे बेच रहा है मतलब 90 बी। यहाँ पे ए अपॉन बी जब निकालोगे तो क्या जाएगा, 90/126। तो ये जो आता है सी पी आ जाता है, क्या जाता है, सी पी। ठीक, अब कह रहा है, कह रहा है उसका कुल लाभ और हानि बताइए। तो अब देखो ये जो आया सी पी, कह रहा पहले को 26% लाभ पर बेचा, तो इसका 26% लाभ निकाल लो, 26%।
जब इसका 26% निकालोगे, 26% निकालना है 90 का, है ना, तो ये 0 0 गया, मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 छक्के 54, 5 हासिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 234/10 मतलब 23.4। तो यहाँ पे आ जाएगा 23.4, 23.4 का प्रॉफिट हो गया। इसको कह रहा है 10% हानि पे बेच दिया, 10% हानि पे बेच दिया, इसका मतलब 90% पे बेचा। 10% हानि का मतलब होता है 10% पे बेचा, है ना, तो आ जाएगा माइनस का 12.6। जब इसको सॉल्व करोगे तो 8.10 आ जाएगा। तो ये आया आपका, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल कितना हुआ 10.8 क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। और टोटल जोड़ दो, टोटल जोड़ोगे कितना आ जाएगा 216 × 100। जब भी सवाल ऐसा आए तो आप ऐसे ही करोगे, तो पॉइंट हटेगा, ये 0 गया, ये इसको काट देगा 2 बार, ये इसको काट देगा 5 बार, तो आ जाएगा 5 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी ऐसा सवाल आया आप इसको ऐसे ही करिएगा, आसान सवाल होता है। चलिए 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। 50% का लाभ कमाता है, 50% का मतलब समझ रहे हो, 50% का मतलब था 1/2, मतलब उसने 2 की चीज़ 3 में बेच दी, जबकि बेच कितने रहा है 9 में, तो कितना गुना है 3 गुना, यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6। अब कह रहा है जब सामग्री की कीमत में 25% वृद्धि हो जाती है तो उसने 10 रुपये प्रति कप प्रति मूल पर चाय बेचना शुरू किया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कह रहा है ये जो इसका CP आया है, कह रहे यदि इसके मैं प्राइस को बढ़ा दूँ, इसके प्राइस को कितना बढ़ा, 125% बढ़ा, 125/100, तो 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार, जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7 पॉइंट, मतलब अब CP कितना है 7.5 है। अब इसको बेच रहा है 10 के हिसाब से, तो भाई देखो 7.5 की चीज़ 10 में बेच रहा है, तो 2.5 का फायदा किस पे 7.5 पे 200। इसको काट देगा 3 बार, और 1/3 जानते हो कितना होता है 33, 3%, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखो सवाल कठिन नहीं है, सवाल इजी है, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है एक आदमी ने 1 रुपये में 3 टॉफ़ियाँ खरीदी, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। देखो 50% का फ़ायदा चाहिए, 50% का मतलब होता है 1/2, तो मतलब 2 की चीज़ 3 पे बेचनी है। तो ये तो भैया आपका हो गया, ये जो आ गया आपका प्राइस हो गया, तो क्वांटिटी क्या होती है उल्टी हो जाती है 3 की 2। तो पहले 1 रुपये में 3 बेच रहा था, 3 खरीद रहा था, ये CP हो गया, ये SP हो गया। तो अब 1 रुपये में 3 खरीद रहा था, तो अब कितना बेच रहा है 2 बेच रहा है, तो 2 इसका राइट आंसर जाएगा। तो जब भी सवाल ऐसा आए आप क्या करो, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। 84 देखते हैं, ये वैसे पार्टनरशिप का सवाल है, पार्टनरशिप, लेकिन यहाँ पे आ गया तो करवा देते। करा P और Q, P 1.5 लाख रुपए और Q 4.5 लाख रुपए की पूंजी एक दुकान में शुरू करते हैं। 1 वर्ष के बाद उनको 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, जिसमें P का अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है वो अपने वेतन के रूप में मिलता है। तो यदि P को कुल 70,000 रुपये मिलते तो उसका वेतन बताओ। देखो भाई ये P है और ये क्या है Q है। P को मिलते हैं 1.5 लाख रुपये, यहाँ पे लिख देते हैं, और इसको मिलते हैं 4.5 लाख रुपये। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, तो जब रेशियो निकालूंगा तो आ जाएगा 1:3। तो देखो प्रॉफिट जो होता है ना, वो आपने कितना पूंजी लगाया है, प्रॉफिट जो होता है वो कितनी पूंजी लगाई है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूं, P ने 1 लगाया, Q ने 3 लगाया है, तो दोनों मिला के कितना लगाया 4, तो 4 प्रॉफिट हुआ है, जबकि प्रॉफिट हो रहा है 1,60,000 का। तो भैया 1,60,000 ये कितना गुना है, तो कहोगे ये 40,000 गुना। तो यहाँ पे देखो जो, तो इसका मतलब होता है कि 1 यूनिट 40,000 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 यूनिट कितना हो जाएगा 40,000, यहाँ 3 यूनिट कितना हो जाएगा 1,20,000। अब देखो ध्यान देखो, मतलब ये जो है 40,000 रुपये जो P को मिले हैं ये प्रॉफिट के रूप में मिले, जबकि कह रहा है P को कितने 70,000 रुपये मिले। तो P को जो पैसा मिला है वो प्रॉफिट के रूप में भी मिला है और वेतन के रूप में भी मिला है। तो भैया 70,000 रुपये उसे टोटल मिले, जिसमें प्रॉफिट 40,000 रुपये, तो वेतन क्या होगा 30,000 रुपये होगा। वही पूछ रहा है उसको वेतन के रूप में कितना मिला है, तो 30,000 रुपये मिला, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 85। एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदी, उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेच दी, शेष वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई और उसने 10% हानि पर बेच दी। कह रहा है उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसे सवाल हमने कराया था। देखो भाई 40 वस्तुएं हैं, उसने 40 वस्तुएं हैं जिसमें से 35 वस्तुएं उसने 20% लाभ पे बेच दी
और शेष वस्तुएं, तो इस रेशियो में बटा हुआ था 40 35 5। तो इसको काट लो, सॉल्व कर लो। 5 से काटोगे तो 8, 5 से काटोगे तो 7 और 5 से काट दोगे तो 1। अब कह रहा है कि 35 वस्तुओं को उसने 20% लाभ पे बेच दिया, तो इसको 20% लाभ पे बेच दिया। तो 20% लाभ पे जब बेच देगा तो कितना हो जाएगा, 140% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया? शेष कह रहा क्षतिग्रस्त हो गई, मतलब इसमें कोई उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। और कुल मिला के उसको 10% का क्या हुआ, 10% हानि बेच दिया। कुल मिला के 10% की हानि बेच दिया। समझ में आया? कुल मिला के उसको क्या हुआ, 10% की हानि बेच दिया। उसने देखो 35 वस्तुएं 20% लाभ पर बेची, शेष वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई, उसने 10% हानि, और उसने उन्हें 10% हानि बेच दिया, तो इसको 10% हानि बेच दिया, तो 10% हानि बेच दिया तो जाएगा माइनस का 10%। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 140% ये हो गया, ये 10% हो गया, तो टोटल कितना हो गया 130%। तो 8 को हम लोग किस हिसाब से बेचेंगे, तो मान लो x के हिसाब से, यहाँ पे आ जाएगा 130%। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालो, तो 130/8, यहाँ काटोगे आएगा 65, यहाँ काटोगे आएगा 4, यहाँ काट दोगे आ जाएगा 16.25%। 16.5% मतलब ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में कुर्सी खरीदी। मतलब मेज जो है, मेज जिसको टेबल बोलते हैं और चेयर को कुर्सी बोलते हैं, तो 4600 रुपये में उसने मेज खरीदी और 1800 रुपये में उसने कुर्सी खरीदी। मेज को 10% लाभ पर बेचता है, तो इसको 10% लाभ पे बेच दिया उसने, तो कितना आ गया 460। और कुर्सी को 6% लाभ पे दिया, मतलब कितना आ गया 108। तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 568। ये इसको टोटल प्रॉफिट हुआ। और इसको जोड़ लो कितना जाएगा 64 इंटू 100। तो 2 2 जीरो गए, ये 2 से काटोगे तो 28 4, ये 2 से काटोगे तो 32, ये 2 से काटोगे तो 142, ये 2 से काटोगे तो 16, ये 2 से काटोगे तो आ जाएगा 71 और ये 2 से काटोगे आएगा 8। जब भाग करोगे कितना आ जाएगा 8 सही 7/8। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। ठीक, ये बिल्कुल सवाल मैं करा चुका हूँ, लेकिन देख लेते हैं। कह रहा दो वस्तुएं ए और बी जिनका सीपी दिया है, ए और बी दो वस्तुएं, और जिनका सीपी का रेशियो कितना दिया है 4:5 दिया। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का फायदा होता है, और उसके विक्रय मूल्य में 480 का अंतर है। कह रहा दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% ज्ञात कीजिए। देखो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य क्या होगा भाई, ए का क्रय मूल्य 4 है, बी का क्रय मूल्य 5 है, तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 9। और इसका 30% निकालना है, 30%, 30/100। तो 0 0 गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो 27 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 10, तो 27 ऊपर आएगा, मतलब जो आंसर होगा वो 27 से कटेगा। तो ना तो ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, और ना ये कट रहा है, एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 देखते क्वेश्चन नंबर। क्या है, किसी वस्तु को, ये सवाल मैं करा चुका हूँ, मैंने बताया था जब प्रॉफिट बराबर लाभ होता है, तो मैंने बताया था, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 89। खैर, एक वस्तु को 13 से 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.70 अधिक रुपए में बेचा जाए तो उसको इतने रुपए का लाभ होगा। कह रहा वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना होगा। देखो 13 सही 1/4%, और यहाँ पे कितना दिया है 16 सही 1/5%। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये जाएगा 53/4%। इसको सॉल्व करूँ तो आ जाएगा 81/5%। यहाँ पे अब अंतर लेना, 81/5% माइनस 53/4%। एलसीएम लोगे तो यहाँ जाएगा 324, और यहाँ हो जाएगा 255, और नीचे हो जाएगा 20। तो यहाँ हो जाएगा 59/20%, और ये वैल्यू किसके बराबर है 76.7। इसको काटोगे तो यह आ जाएगा 1.3। तो यहाँ 1% की वैल्यू कितनी, तो यह जाएगी 26। तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी 2600। मतलब सीपी कितना आ गया 2600 आ गया। कह रहा है वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना है, तो 2600 का 50% कितना 1/2, तो आ जाएगा 1300। 1300 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 की बात करते हैं। एक दुकानदार ने 60 पेंसिल 5 रुपये में 4 की दर से खरीद ली। मतलब 5 रुपये में 4 की दर से खरीद ली, और कितनी खरीदनी है 60 पेंसिल खरीदनी है।
तो ये 4 पेंसिल 5 रुपये में खरीदी, तो 60 खरीदने किससे गुणा 5 से 15 से करते तो 15 से यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब 60 पेंसिल उसको कितने पड़ी 75 रुपीज़ में। और 3 रुपये में 2 की दर से फिर खरीद ली, 3 रुपये में 2 की दर से, मतलब 2 की दर से 3 रुपये में फिर खरीद ली। फिर 60 पेंसिल खरीदनी है, उतनी पेंसिल बोला है ना 60 पेंसिल, तो 30 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 30 से यहाँ कर दो, तो इस बार उसको 90 रुपये में पड़ी। तो ओवरऑल बात करें यहाँ 75 रुपये में यहाँ पड़ी और 90 रुपये में यहाँ पड़ी, तो 165 रुपये उसकी जेब से गए और टोटल 120 पेंसिल आ गई। कह रहा है 4 रुपये में 3 की दर से बेच दी, तो 3 पेंसिल 4 रुपये में बेच दी, तो ये CP है, ये उसका SP है। अब देखो प्रॉफिट और लॉस तुम्हें निकालना है, तो प्रॉफिट और लॉस निकालते समय आपको एक चीज़ याद ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी आप खरीदोगे उतनी बेचनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे अगर 120 आपने क्या किया खरीदी, तो 120 बेचना पड़ेगा, तो 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे तो हो जाएगा 160, मतलब 165 वाली चीज़ आपने 160 पे बेच दी, कितने का नुकसान 5 का, किस पे 165 × 100, ये इसको काट देगा 33 बार, और 1/33 आप जानते हो कितना होता है, 3 सही 1/33%, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 91। मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च कर दिए, फिर उसे 12% का प्रॉफिट हुआ। यदि उसे 500 रुपये में कम में बेचता तो प्रतिशत लाभ बताइए। बहुत ही इसको देखो शॉर्टकट में बता दूंगा आपको। देखो 500 रुपये कम में बेचता तो यहाँ 500 लिख दो, और यहाँ पे देखो 22,000 रुपये यहाँ गए, 3,000 रुपये यहाँ गए, तो 25,000 रुपये चले गए उसकी जेब से। अब ये देख लो कि जो 500 है ना, ये कितने परसेंटेज के बराबर, तो दो जीरो ये गए, एक जीरो ये गया, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे ये 2 बार, तो मतलब ये जो 500 आया ना, ये 2% के बराबर। अगर वो प्राइस कम करेगा, तो उसको पहले 12% का प्रॉफिट हो रहा था। अगर वो कम प्राइस पे बेचेगा तो 2% का उसको प्रॉफिट कम होगा, मतलब पहले 12 और अब 2 कम होगा, तो मतलब 10% का प्रॉफिट हो ओवरऑल। तो ये आप ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो ऐसा सवाल आता है तो आप इसको खुद करना। अब एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 90 संतरे का मूल वसूल करता है, मतलब 80 संतरे बेचता है मतलब SP, और 90 संतरों के बराबर क्या करता है CP वसूल करता है। तो सॉल्व कर लो, तो SP/CP क्या हो जाएगा, SP/CP हो जाएगा 90/80, 0 गया। फायदा देखो 8 की चीज़ 9 पे बेच दी, है ना, ध्यान से देखिएगा, 90 नहीं है 95 है ना, ये 95, यहाँ पे ये गलती हो गई। तो 5 से काटोगे तो ये 19 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 16 बार कट जाएगा, मतलब 16 की चीज़ 19 पे बेची, 3 का फ़ायदा 16 पे × 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 18.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A। 93 देखते हैं। 93 बहुत बढ़िया सवाल है ना। कह रहा एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तो देखो भाई 70% पे बेचा जाता, मतलब देखो ये पहला सेलिंग प्राइस है और ये दूसरा सेलिंग प्राइस है। अगर इसको 70% बेचा जाता तो 70 आता, और 10% का हानि हो जाता, मतलब 90 पे बेचना पड़ता। तो भाई देखो 70 की चीज़ 90 बेची, 20 का फ़ायदा किस पे 70 पे × 100, तो 0 गया। जब 100 करोगे तो 200/7, 200/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। 94, तो ये सवाल आप कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, ऐसे सवाल मैंने कराए हैं, ठीक। 95, एक मोबाइल फ़ोन को इतने रुपए में बेचने पर इतना लाभ होता है। कह रहा मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य बताइए। देखिए भाई कितने का लाभ होता है 8.4, तो मतलब बेचा कितना होगा 108.4%। तो ये कितने में बेचा 59,620। यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 59,620/108.4। 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 59,620 108.4 × 100। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना आसान है? नहीं आसान है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। कई ट्रिक देखो, हम लोग यहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे। क्या लगाएंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, देखो डिजिटल सम क्या होता है कि जो आंसर का डिजिटल सम आएगा वही ऑप्शन का भी डिजिटल सम आना चाहिए, है ना। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ जाता है वही आंसर हो जाता है। अगर मैं इसका डिजिटल सम लगाऊं, देखो 5 9 14 14 6 20 20 2 22,
22 गुणे, तो इसका डिजिटल सम कितना है 22, 22 मतलब 4 है, और इसका डिजिटल सम कितना है 1 है, और 4 में 1 का गुणा करो कितना आएगा 4, ऊपर वाले का 4 आ गया। नीचे वाले करते हैं 8 1 9, 9 और 4 13, 13 का डिजिटल सम क्या होता है, 13 का डिजिटल सम क्या होता है 4, डिजिटल सम का होता है डिजिट को जोड़ना होता है, तो 4 4 ऊपर आ रहा है, मतलब और काटोगे तो क्या आ जाएगा 1, मतलब वो आंसर सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा, मतलब वो आंसर सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा, डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा। तो भाई देखो किसका डिजिटल सम, देखो इसका डिजिटल सम निकालोगे 5 तो 7, तो ये तो नहीं है, ये 9 ये भी नहीं है, ये 5 ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बताया, धीमे धीमे आपको डिजिटल सम का मतलब जैसे मैं कहूँ 1 2 3, इसका डिजिटल सम क्या है, तो डिजिट को जोड़ दो, डिजिट को जोड़ दो, 3 2 5 5 1 6, तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया 6 आ गया। तो जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होता है वही आंसर का भी डिजिटल सम होता है, ये तरीका होता है निकालने का, समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा किसी सब्जी विक्रेता ने 1 किलोग्राम आलू 25 रुपये में बेचा और 25% का लाभ अर्जित किया। शाम को उसने 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया। शाम को उसने आलू को किस कीमत में बेचा। देखो 25% पे जब बेचा तो 25% लाभ हो गया, मतलब 125% की वैल्यू कितनी है 25 है। 1% की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 25/125, और 10% लाभ का चाहिए तो 110% की वैल्यू चाहिए, मतलब 25/125 इंटू 110। अब देखो ऊपर 11 आ गया, ऊपर 11 आ रहा है आंसर में, इसका मतलब होता है कि ऑप्शन में भी 11 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। ये कुछ तरीके होते हैं आपको सॉल्व करने के। 97 देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का यूज करता है, उसका लाभ कैसे होता है। तो देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8, और हानि बेच रहा है, इसका मतलब होता है 8 की चीज़ वो 7 पे बेच रहा है। लेकिन जब वजन लिखते हैं ना वजन, तो वजन देखो 36 ग्राम पहले कर रहा था, अब 8 ग्राम कर रहा, तो वजन जब लिखते हैं तो उल्टा लिखते हैं, तो लिखेंगे 28 से 36। ये रेशियो करने का तरीका होता है। ये इसको काट देगा 4 बार, ये इसको काट देगा 9 बार, यहाँ हो जाएगा 8:9, मतलब 8 की चीज़ 9 पे बेची, 1 का प्रॉफिट किस पे 8 पे इंटू 100। यहाँ सॉल्व करोगे तो 12.5% का क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 98 देखते हैं। कह रहा रिया 30% की छूट या 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पाती है। दोनों को 3,840 की खरीदगी पर दिया जा रहा है, दोनों छूटों में अंतर क्या है। देखो भाई एक 30% की छूट है और एक आ रहा है 25% और 8%, ये 2 क्रमांक छूट है, सॉरी 5%, ये 2 क्रमांक छूट है। तो अगर कभी भी 2 क्रमांक छूटा है तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, फॉर्मूला लगा दो -a -b प्लस AB/100। जब इसको सॉल्व करोगे तो -25 -5 और यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 5/100, और जब इसमें अंतर देखोगे ना तो ये हो जाएगा -30 प्लस 125/100। तो ध्यान से देखो कि जब इसको घटाओगे ना तो ये चीज़ हट जाएगी, बचेगा क्या, इनका डिफरेंस क्या बचेगा, तो बचेगा 125/100%, और ये वैल्यू किसके बराबर, ये इतना परसेंटेज आएगा। अब कह रहा दोनों ये जो अंतर है ना, पहली छूट ये है और दूसरी छूट ये है, तो इनमें अंतर कितना है, तो इसमें अंतर यही है ना। तो जब भी आप समझो इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, है ना। तो जब भी ऐसा सवाल है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका ऐसे देखो, इसको जोड़ोगे कितना आ रहा है 30%, इसको जोड़ोगे तब भी 30% आ रहा है, तो आप ये 30 तो कट ही जाएगा ना बाद में, तो आप डायरेक्ट क्या कर दो 25% इंटू 5/100 कर दिया करो, और ये वैल्यू ये जो आएगा ये आ जाएगा इसकी दोनों छूटों के बीच में जो अंतर है उसका आ जाएगा। अब इसका 3840 निकाल लो, 25 से काटोगे कितना आ जाएगा, ये 4 बार, अब परसेंट हटेगा नीचे क्या आएगा 0 0, तो 1 0 1 0 गया, ठीक। ये इसको काट दोगे तो 8 बार कट जाएगा, 8 से काटोगे तो 8 चौके 32 और 8 अटे 64, तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। तो जब भी ऐसा सवाल है आप इसका मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा, दोनों छूटों में अंतर आ जाएगा परसेंटेज में। आगे देखते हैं 99, बिल्कुल सेम सवाल है ना, थोड़ा सा अलग है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए भाई 10% की एक क्रमिक छूट है और एक है 20% क्रमिक छूट, तो फॉर्मूला लगा तो -a -b प्लस AB/100, यहाँ हो जाएगा -10 -20 प्लस 10 गुणे 20/100।
ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो गया तो -30 और ये हो जाएगा +2 मतलब माइनस का 28। कंबाइंड छूट कितनी आ गई 28% आ गई। अब यहाँ फॉर्मूला लगा तो CP अपन एम का फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, तो यहाँ पे CP अपन MP, तो डिस्काउंट कितना 28 तो हो जाएगा 72 और प्रॉफिट कितना 44 का तो 144। जब काटोगे तो ये जाएगा 1/2, इसको मान लो 100, इसको मान लो 200, तो ये रेशियो आ गया। कह रहा है यदि दुकानदार उसी वस्तु 15% छूट पर बेचता है, छूट भाई किस में देते हैं MP में देते हैं, तो MP देखो 200 है, 200 में छूट कितना दिया 15%, 15/100, तो करोगे आ जाएगा कितना 30 की छूट देनी। मतलब जब 30 की छूट दे दोगे ना, 200 में 30 की छूट दे दोगे, कितने में बेच रहे हैं 170 में बेच रहे हैं, 30 की छूट दे दोगे 170 में, तो इसका मतलब 100 की चीज़ 170 में बेच तो कितने फ़ायदा 70 का, किस पे 100 पे 100, ये परसेंट कट जाएगा, आ जाएगा 70% राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर 1200, यदि लाभ 15% तो कह रहा है विक्रय मूल्य बताइए। तो देखो जब अंतर की बात होती है ना तो लाभ और हानि होती है, तो 15% की वैल्यू क्या है 1200, 1% की वैल्यू क्या जाएगी 1% की वैल्यू जाएगी 8, 1% की वैल्यू क्या जाएगी 80, तो 100% की वैल्यू क्या जाएगी 8000, 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, कर एक वस्तु पर 15% और 12% तो क्रमागत छूट दी जाए। तो देखो इसको मान लो A, इसको मान लो B, फॉर्मूला लगा दो -A - B प्लस AB/100। ये सवाल तो आप कर ही सकते हो। ठीक, तो इसको आप होमवर्क कर लेना इस फॉर्मूले से। कंबाइन छूट जब भी निकालनी होती है तो ऐसे निकालते हैं। 102 देखते हैं, कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ पर बेचता, सचिन उस पुनः उसे 12% लाभ पर बेचता। यदि रोहित ने भुगतान की तो आप ये भी होमवर्क आपका कर सकते हो उसको। ठीक, एक घोड़े को 20% लाभ पर इतने में बेचा गया, 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर 20% लाभ पे बेचा गया, मतलब 120% की वैल्यू है ये 60,000, 120% की वैल्यू है, तो इसको काटोगे तो आ जाएगा 500, तो 100% की वैल्यू कितनी है 50,000। अब इसको 30% लाभ पे बेचना है, मतलब 130% निकालना है, तो 130% निकालोगे तो 13×5 65, 65 आएगा, 65 किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 104 देखते हैं, एक डीलर 650 सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदता है और इस पर 20% और 10% की क्रमिक छूट प्रदान करता है। अब उसकी मरम्मत पर 38 रुपये खर्च करता है और इसे 20% लाभ पर बेचता है। कूलर का विक्रय मूल्य बताइए। देखो 650 रुपये सूचीबद्ध मूल्य मतलब था मार्क प्राइस, पहले 20% की छूट दी गई, 20% छूट दी गई मतलब 80 में बेचा गया, 80 का मतलब था 4/5, फिर 10% छूट दी गई मतलब 90 में बेचा गया, मतलब 9/10। इसको सॉल्व कर लो तो 0 0 गया, 5 से काटोगे 13 बार, तो हो जाएगा 13 चौके 52, ऐसे कर लो 13 नहीं है 117, 13 नहीं है 117 गुणे 4, 468, और फिर कह रहा है 38 रुपये और जोड़ दिया गया मरम्मत पे, तो ये हो जाएगा 506, और कह रहा है इसको 20% लाभ पर बेच दिए, तो 20% लाभ पे बेच दोगे तो 120/100, 0 0 गया है ना, तो आखिरी में देखो 6 का गुणा 2 में कराओगे तो आखिरी में 2 आएगा, किस ऑप्शन में आखिरी में 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी होती, पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, कह रहा है एक पेन 14% के लाभ पर इतने रुपए में बेचा गया, यदि इसे इतने रुपए में बेचा जाता है लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। देखो 14% लाभ पे बेचा गया मतलब 114% की वैल्यू है 166.44, 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे 16644 में डिवाइड कर दो 114, तो एक बार जाएगा 114, यहाँ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 4, अब यहाँ पे 4 बार चला जाएगा, 456, यहाँ जाएगा 8, 11 में से यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, अब यहाँ पे 6 बार चला जाएगा तो आ जाएगा 146, तो 100% की वैल्यू क्या जाएगी 100% की वैल्यू जाएगी 146,000, ये इसका हो गया CP, ये क्या हो गया CP हो गया। अब कह रहा है यदि इसे इतने रुपए में बेचा जाए, मतलब 14,600 की चीज़ को बेचा जाए, 14,600 की चीज़, अब 2 अंक बाद दशमलव भी तो लगाओगे तो 2 अंक बाद दशमलव जाओ तो 0 0 कट जाएगा, मतलब 146 की चीज़ बेची जाएगी कितने में 554.76 में बेची जाएगी, तो भाई कितने का फ़ायदा हुआ, तो कहोगे 146 की चीज़ 154
0.76 में बेचा जा रहा है, तो कितने का फ़ायदा हुआ यहाँ पे 8.76 का फ़ायदा हुआ किस में 146 इंटू 100। सॉल्व कर लो। तो जब सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करोगे, एक तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो ये लॉस तो गया। अब देखो 6 का गुणा 6 में करोगे तभी तो 6 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 6 आ रही, इसका मतलब 6 होगा, तभी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो भाग करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन एजुमिनेशन का भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। एक लैपटॉप 25% छूट के बाद इतने रुपए में बेचा गया, लैपटॉप का अंकित मूल्य बताइए। बहुत आसान सवाल है। 25% की छूट का मतलब होता है कि 25% कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो छूट का मतलब होता है कि MP क्या होता है 4, एक की छूट हो गई तो 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 65,520। एक यूनिट निकाल दो, एक यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, जब काटोगे तो 2, 18, 4 0, और 4 यूनिट क्या होता है MP होता है 4 यूनिट, तो 218 4 0 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, तो 0 ये हो जाएगा 16, 32 और 1 33, 3 यहाँ से 4 एकम 4, ये 7 और ये हो जाएगा 8, तो 87 36 0 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 35% बढ़ गई। यदि पहले दूसरे ने 20% 25% लाभ कमाया तो तीसरे ने कितना लाभ कमाया। तो मान लो पहले उसकी फर्नीचर कीमत थी x, पहले 20% बढ़ी तो हो गई 5/4, फिर 25% बढ़ी तो क्या हो गई 20% बढ़ी तो 20% बढ़ी, इसका 20% बढ़ेगी ना, 20% मतलब क्या होता है 20% का मतलब होता है 1/5, और बढ़ गई मत 6/5 आएगा। किससे गुणा करोगे 6/5 से करोगे, ना कि 5/4। किससे गुणा करना चाहिए 6/5 से, तो यहाँ लिख दो 6/5। फिर कह रहा 25%, दूसरा 25% बढ़ गई, 25% में आएगा 5/4, और तीसरा पता नहीं है ना, तीसरा पता नहीं है, तो तीसरा पता नहीं है तो मान लेते A/B, तो यहाँ पे हो जाएगा 65% बढ़ गया, मतलब 165/100। अब इसको सॉल्व करो तो एक्स लेने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना, एक्स लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अब देखो ये 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 2 बार, ये काट दोगे इसको 50 बार, और ये इसको काट देगा 55 बार। तो देखो ध्यान से देखो A/B का रेशियो कितना आ गया 55/50। तो देखो ध्यान से देखो कितना बढ़ गया, तो कहो 5 किस पे 50 पे इंटू 100, कितना बढ़ा 5 किस पे 50 पे, तो काटोगे 10, इसको काट देगा 10%, 10% इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। 108 देखते हैं। सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% छूट पर खरीदा। यदि उसने 15% छूट पर खरीदा होता तो 400 की बचत होती। पंखे का अंकित मूल्य बताइए। देखो डिस्काउंट कितना बढ़ गया, पहले 10 था 15 तो हो गया 5% बढ़ गया। 5% की वैल्यू क्या है 400। यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू जाएगी 80, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी, 100% की वैल्यू जाएगी 8000, तो 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 109, एक कार को इतने रुपए में बेचने पर एक डीलर को इतने का लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य बताइए। देखिए भाई मतलब 125% की वैल्यू कितनी है, 125% की वैल्यू है 278,000। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 278,000 अपॉन 125, मुझे 18% का फ़ायदा निकलिए ना। पहले फ़ायदा 25%, अब 18% फ़ायदा होगा, मतलब 118 में बेचोगे, तो मुझे 118% की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा 278,000 125 इंटू 118, अब मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब इसको जब 125 से जब ये 3 जीरो काटोगे ना, तो 3 जीरो का मतलब होता है 1000, जब इसको काटोगे तो ये 8 आएगा। क्या आएगा 8 आएगा। ठीक, अब यूनिट डिजिट मिलाओ या डिजिटल सम मिला लो। डिजिटल सम मिलाओगे तो यहाँ से डिजिटल सम मिला, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट मिला कर सकते हो। देखो 8 अट्ठे 64, 64 मतलब 4, और 4 का 8 में करोगे क्या आएगा 32, मतलब आखिरी में 2 आएगा, तो ये तो ऑप्शन गया और ये भी ऑप्शन गया। अब ये ऑप्शन हो सकता है तो ये। अब डिजिटल सम लगा दो। डिजिटल सम क्या होता है, देखो 2 7 9 9 8 9 8 9 8 17, 17 का मतलब होता है 8, यहाँ पे भी क्या है 8, इसका देख लो
एक एक दो, दो आठ, 10, 10 का मतलब था एक। अब इसको करोगे 64, 64 का मतलब होता है, 64 का मतलब होता है, 64 का मतलब होता है 6 4 10, 10 का मतलब था एक, तो एक आएगा आंसर, वो वाला सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, एक होगा। चलो देखते हैं। 2 6 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 का मतलब होता है 19, मतलब 19 को जोड़ो, 9 और 1 10, 10 का मतलब एक, ये एक हो सकता है। इसको देख लो, 2 6 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 और 3 20, 20 2 22, 22 का मतलब होता है डिजिटल सम कितना हो गया 4, तो ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर है। तो ये तरीका होता है डिजिटल सम, कुछ ट्रिकें होती हैं, अगर आप इनको सही से सीख लें तो आपका सवाल बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। एक दुकानदार 2750 के अंकित मूल्य वाली घड़ी को 2 क्रमिक छूट देता है। पहली छूट इतनी है, दूसरी छूट बताइए। तो भाई देखो 2750 की घड़ी, पहली छूट 10% की है, 10% की छूट है मतलब 9/10, किससे मल्टीप्लाई कर दें। दूसरी छूट नहीं पता, मान लेते x/y, और बेच दिया कितने में, 2103.75। अब इसको बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा, 2 जीरो आ जाएगा, और ये जीरो और ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे x/y निकालोगे तो आ जाएगा 210375, और नीचे आ जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 275, और नीचे आ जाएगा 9। ठीक, अब देखो ये चेक कर लो क्या ये 9 से कट रहा है, तो 2 1 3, 3 3 6, 6 12 18, हाँ 9 से कट जाएगा, तो 9 से काट दो, तो 9 दूनी 18, 18 3 बचा, 9 3 27, 3, ठीक, फिर 9 3 27, 27 6, 9 7 63, फिर 9 5 45, ये हो गया। अब इसको और काटो, इतना आया, 5 से काट दो, यहाँ पे आएगा 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 3 5 7 35, फिर 5, 5 से काट दो, तो 5 से काटोगे क्या आ जाएगा 55, 11 से काट दो, 11 से काटोगे तो आएगा 5, 11 से काटोगे तो आएगा 4 2 5, फिर 5 से काट दोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 85। यहाँ पे x/y की वैल्यू क्या आ गई, x/y की वैल्यू आ गई 85, और नीचे आ गया 100। तो देखो क्या हुआ, डिस्काउंट ना दिया गया, तो 15% का डिस्काउंट दिया, क्योंकि 100 पे कोई चीज़ कितना है वही डिस्काउंट हो जाता है, वही परसेंटेज होता है, तो 15% इसका राइट आंसर जाएगा। तो समझ में आया, आपको डरना नहीं है, डरने वाली चीज़ नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 25% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 15% एंड 10% ऑन अ सर्टेन बिल वॉज 25, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। कह रहा है कि डिफरेंस बताना, तो एक है डिस्काउंट 25% का, डायरेक्ट डिस्काउंट है ये, कंबाइंड डिस्काउंट, एक दिया गया है 15% और 10% ऐसे करके दिया गया। तो मैंने बताया था जब यहाँ पे देखो 25 आ रहा है, जोड़ने पे 25 आ रहा है, जब भी ऐसे कंबाइंड डिस्काउंट का अंतर निकालना हो, इसका डिफरेंस निकालना हो, तो आप क्या करो 15% इंटू 10% अपॉन 100, ये आता है, और ये वैल्यू कितनी दी है 25 दी गई। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 0 गया, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 5 बार, यहाँ पे आ जाएगा 3/10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/3, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगा 5000/3, इसको जब भाग करोगे तो 6.7, इस टाइप का राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। समझ में आया। 112 देखते हैं, एक व्यापारी के पास एक वजन तराजू है जो कि 1 किलोग्राम के लिए 1300 ग्राम दिखाता है।
वह आगे अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है। शुद्ध लाभ बताइए। देखो 1000 की जगह 1300 दिखाता है वजन, और 15% का प्रॉफिट भी हो रहा है। 15% का प्रॉफिट का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 की चीज़ कितना दिखा रही, 23 दिखा रही। आप सॉल्व कर लो तो 2 2 जीरो गए, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 200, इसको करोगे क्या आ जाएगा 23 गुणे 13 करोगे तो ये जाएगा 69, और ये जाएगा 23, तो हो जाएगा 299। तो कितने का फ़ायदा 99 का, किस पे 200 पे इंटू 100। 2 2 जीरो गए, जिसको सॉल्व करोगे तो 49.5%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, अगर एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, त्योहारों के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की गई। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे 109 और 27 पर बेचता है, और इससे इतने प्रतिशत का लाभ होता है। बताइए कि कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया। देखो भाई, जब उसने इतनी चीज़ इतने रुपए में बेची तो उसको कितना फ़ायदा हुआ, इतने का फ़ायदा हो गया, है ना। तो 100 मतलब 11.5% का फ़ायदा हो गया, जो कि किसके बराबर होता है, ये 11.5 होता है, 11.5%। 11.5% की बात करोगे तो आ जाएगा 23/200। तो मतलब ध्यान से देखो, फ़ायदा हो रहा है, मतलब ये 223 की वैल्यू है ना, 223 की वैल्यू है, तो 223 की वैल्यू है ये। अब इसको सॉल्व कर लो, हमें 200 की वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी, 200 की वैल्यू। तो जब इसको सॉल्व करोगे 223 को, तो ये काट देगा 49 बार आपको, और 49 का गुणा 200 में करोगे आएगा 9800। ठीक, तो ध्यान देना, छूट बता दे, एमपी कितना है, एमपी है 10,927, और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 9800, है ना भाई, ये सेलिंग प्राइस तो है। तो यहाँ पे देखो कितने का डिस्काउंट दिया गया, तो ये 200 ये हो गया, तो यहाँ पे 1127 का डिस्काउंट दिया गया, किस पे, 10,927 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 10.3% इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन आपको करनी है ना। जब कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 114 देखते हैं, एक आदमी 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदता है। यदि उसने 24% छूट पर खरीदा होता तो उसे 2400 रुपये कम मिलते। देखो 12% पहले छूट मिल रही थी, अगर 24% छूट होती तो क्या अंतर कितना है 12%, और ये वैल्यू कितनी है 24। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू हो जाएगी 200, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी, तो हो गई 20,000। ऑप्शन नंबर सी। 115 देखते हैं, सीपी जो है विक्रय मूल्य का 72 है। सीपी जो है वो विक्रय मूल्य एसपी का 72%, 72/100। तो यहाँ काटोगे, 4 से काटोगे तो 18, 4 से काटोगे तो 25। यहाँ पे आ जाएगा CP अपॉन SP। CP अपॉन SP कितना जाएगा 18/25। तो 18 की चीज़ 25 पे बेची, मतलब 7 का प्रॉफिट 18 पे इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे काटोगे तो ये जाएगा 50, और यहाँ काटोगे आ जाएगा 9, तो हो जाएगा 350 ऊपर और 9 नीचे। तो जब भाग करोगे तो ये 38 40 के आसपास, क्योंकि 360 होता है, 40 के आसपास का आंसर हो जाएगा। 40 के आसपास आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है। तो आपको देखो अप्रोक्सीमेशन का बहुत ज़्यादा यूज करना। ये देखो ये बढ़िया सवाल है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वो अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में इतने 12.5% लाभ अर्जित करता है। तो कह रहा है 1 किलोग्राम वजन के लिए वो कितने ग्राम का उपयोग करता है, तो 12.5% का प्रॉफिट कमाता है। 12.5% का प्रॉफिट मतलब होता है 1/8 प्रॉफिट। तो देखो 8 की चीज़ वो 9 पे बेच रहा था। तो जब भी ये, तो ये हो गया प्राइस, जब क्वांटिटी की बात होती है तो 9 से क्या हो जाता है 8 हो जाता है। तो क्वांटिटी इतना दे रहा था, प्राइस इतना ले रहा था, तो कह रहा है 1000 किलोग्राम की जगह वो अब वो कितना देगा। तो भाई देखो 9 की वैल्यू 1000 है, यहाँ 1 की वैल्यू निकाल लो, 9 की वैल्यू 1000 है, 9 की वैल्यू 1000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी भाई, 9 की वैल्यू कितनी है, 9 की वैल्यू 1000 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1000/9। जब भाग करोगे तो 111.1 आएगा। तो भाई जब इसका इतना गुना है ये, तो इसका भी इतना गुना हो जाएगा, तो इससे गुणा करा देंगे 111.1 हो जाएगा 888.8। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आए इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है जो कि क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब अगर क्रय मूल्य CP अगर मैं 100 मान लूँ, तो MP कितना हो जाएगा, MP हो जाएगा 120। अब ये वैल्यू दी गई है 24, मतलब ये ध्यान से देखोगे तो ये 20 गुना है, ये भी 20 गुना हो जाएगा,
तो ये जाएगा 2000। ठीक, अब कह रहे यदि अंकित मोड़ पर 10% छूट देते हो, इसका 10% छूट दे, 10% इसका कितना होगा 240, तो 240 का घटाओगे तो 2160 आएगा, तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 2000 की चीज़ बेच कितने रहे हो 2160 में, तो 160 का प्रॉफिट 2000 पे इंटू 100, तो 3 0 गए, काटोगे कितना आ जाएगा 8%, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी। 118 देखते हैं। आप देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो इसको आप समझ लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है एक होटल 2 या 2 से ज़्यादा कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट देता है। इसके अलावा होटल केवल SBI के लिए किसी भी कार्ड का उपयोग करने पर 5% छूट देता है। मतलब अगर तुम 2 या 2 से ज़्यादा होटल की बुकिंग करोगे तो तुम्हें एक छूट तो मिलेगी 12% की, और अगर तुमने पेमेंट SBI कार्ड से कर दिया तो तुम्हें दूसरी छूट मिल जाएगी 5% की। कह रहा है राकेश जो है वो 1500 रुपये का एक कमरा बुक के दर से 2 कमरे बुक करता है। मतलब 1500 का एक कमरा है, जबकि 2 कमरे बुक करता है, तो 3000 रुपये तो उसका इसे चला गया। तो 3000 रुपये थोड़ा देगा भाई, पहले 2 कमरा बुक करने पे 12% छूट दे रहा है, तो यहाँ पे 12% छूट दे तो कितना है 88%। अब उसने जो भुगतान किया था वो SBI कार्ड से किया था, तो 5% छूट और मिल जाएगी। 5% मतलब 1/20, तो 19/20। तो ध्यान से देखो, ये 3 0 ये कट जाएंगे और इसको ये काट देगा 44 बार। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 44 गुणे 19 या 57, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जाएगा 28 2 हासिल 28 2 30, यहाँ कर दोगे तो 220, तो जाएगा 8052। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है, एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ हानि बताइए। ठीक, क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है। ठीक, तो ध्यान देना, क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक, ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, 11% की हानि पर बेचता है, मतलब ये CP हो गया और यह हो गया आपका SP। 11% हानि पे बेचता है, मतलब 100 की चीज़ 89 पे बेच रहा है। ठीक, अब मैंने बता दिया प्राइस होता है। अब मैंने बताया था क्वांटिटी जब लिखते हैं, वजन जब लिखते हैं तो 22% कम वजन तौलता है, तो वजन जब लिखते हैं उल्टा लिखते हैं। 22% कम का मतलब होता है 100 की चीज़ यहाँ पे 78 तौलना है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्वांटिटी होती है। ये देखो, ये 100 कट गया, ये जाएगा 78 और ये जाएगा 89। ठीक, तो कितने का फ़ायदा, तो कहोगे 11 का फ़ायदा किस पे 78 पे इंटू 100। अगर ये 77 होता ये 7 बार चला जाता, और 1/7 आपको पता है 14 सही 2/7% होता है, तो 14 सही जो 14 समथिंग जो आंसर हो जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये लॉस वाला तो गया, इसका आंसर एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 120 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है, यदि दोनों निवेश 2:3 में संयुक्त हानि बताइए। देखो, ये पहला निवेश है, ये दूसरा निवेश। पहला निवेश 2 है और दूसरा निवेश 3 है, तो यहाँ पे पहले वाले निवेश पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरे निवेश पे 20% की क्या होती है, हानि होती है। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20% और ये हो जाएगा माइनस का 60%, टोटल कितना हो जाएगा माइनस का 40%, मतलब हानि होगी। और यहाँ पे जो सम होता है ना उसको भाग कर दिया को, तो भाग कर दो कितना जाएगा 8%। 8% इसका राइट आंसर जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आया? तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस की 4th वीडियो, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 120 तक के क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 82 99 81 86 78। आप अगर कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।